हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 4 की प्रश्नावली 4.5 करेंगे। 4.5 में एक ही क्वेश्चन है, उसी के हमारे 6 पार्ट है। तो क्वेश्चन है हमारा, यह मानते हुए कि हर में दिए गए व्यंजक शून्य के समान नहीं है, निम्नलिखित परिमेय व्यंजकों को सरल कीजिए। हमारे पास परिमेय व्यंजक है। परिमेय क्या होता है? बटे की फॉर्म में। तो जो व्यंजक है हमारे, वो बटे की फॉर्म में है। और हमें पता कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, जो बटे की फॉर्म में हो और जिसके नीचे शून्य नहीं है, नीचे वाला शून्य नहीं होना चाहिए। वही इन्होंने लिखा है कि जो हर है, हर मतलब नीचे वाला, वो शून्य के समान नहीं है और इनको हमें सरल करना है। सरल करने का मतलब क्या है? हमें इनको सोल्व करना है, अंश को और हर को। बाद में जो भी टर्म हमारी कैंसिल होंगी वो कैंसिल करनी है और लास्ट में एक आंसर हमें निकालना है। तो इसके अंदर पहला पार्ट है हमारा 3p का स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 18 क्यू का स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस 3p क्यू माइनस 10 क्यू का स्क्वायर। ऊपर वाला हमारा अंश और नीचे वाला हमारा हर, अंश बटे हर। तो हम दोनों को अलग अलग से सोल्व करेंगे। एक बार अंश को सोल्व करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, फिर हम हर को सोल्व करेंगे। उसके बाद दोनों को डिवाइड कर देंगे, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे और जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। तो अंश ले लेते हैं पहले हम। अंश है हमारा 3p का स्क्वायर माइनस 3p क्यू माइनस 18 क्यू का स्क्वायर। अब ये वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किए हैं। इनके फैक्टर बनाएंगे, गुणनखंड करेंगे इनका। तो गुणनखंड के लिए सबसे पहले हम इसमें से कॉमन लेंगे। 3 हमारा कॉमन है पूरे में से, तो 3 को ले लेंगे हम कॉमन। हमारे पास बच गया पी स्क्वायर माइनस पी क्यू और माइनस 3 6 18 6 क्यू का स्क्वायर। अब उसके बाद हमारे पास 3 पद है, लास्ट वाला पद माइनस का है, तो ये कोई भी सर्वसमीका नहीं लगेगी। दूसरी बात 6 है, 6 किसी का भी स्क्वायर नहीं होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, मध्य पद को तोड़ के। मध्य पद को हम कैसे तोड़ेंगे? 3 तो हमारा एज इट इज है। उसके बाद पी स्क्वायर हमने रखा ऐसे का ऐसा और माइनस 6 क्यू स्क्वायर रखा हमने ऐसे का ऐसा। बीच वाले पद को 2 पदों में तोड़ेंगे। वो 2 पद कैसे होने चाहिए? जिनका जोड़ तो होगा बीच वाले पद का कोफिशिएंट, जो कि है माइनस का 1, और जिसकी गुणा होगी पहले वाले पद का कोफिशिएंट जो 1 है और लास्ट वाले पद का कोफिशिएंट जो 6 है, माइनस के 6। तो ऐसे 2 नंबर हो जाएंगे हमारे 3 और 2। 3 गुणा 2 6 और 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 या माइनस 1 बचेगा हमारे पास। तो नंबर बन गए हमारे 3 और 2। अब गुणा माइनस में है, इसका मतलब 1 नंबर माइनस का होगा और जोड़ माइनस का 1 है, तो मतलब बड़ा नंबर हमारा माइनस का होगा। तो माइनस का 3 और प्लस का 2, ये 2 नंबर हमें मिल गए। लिख देंगे इसके साथ में हम माइनस का 3 पी क्यू और प्लस का 2 पी क्यू। उसके बाद हम कॉमन निकालते हैं, पहले 2 पदों में से कॉमन और लास्ट के 2 पदों में से कॉमन। तो 3 हमारा एज इट इज हो गया, कॉमन हमारा निकल गया। पहले पद में से कॉमन आ गया p, अंदर बच गया p माइनस 3q। अगले पद में से कॉमन आ गया 2 और साथ में q, अंदर बच गया p माइनस 2 3 6, 3 और 2q था, 1q बाहर आ गया, तो 1q हमारा ये बच गया। तो ये हो गया हमारा 3। उसके बाद ये p माइनस q सारे में से कॉमन आ गया, p माइनस 3q, और बच गया हमारे पास p प्लस 2q। तो ये हमारे अंश की फॉर्म आ गई। इसके बाद हम हर को लेंगे। हर है हमारा पी स्क्वायर प्लस 3p क्यू माइनस 10q का स्क्वायर। अब इसके अंदर भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं लग रहा हमारा।
तो स्प्लिट कैसे करेंगे, हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनका जोड़ तो हो बीच वाला कोफिशिएंट जो कि है +3 और जिनकी गुणा हो 1 गुणा में -10 यानी कि -10। तो ऐसे दो नंबर हमें मिल जाएंगे 5 और 2, 5 दूनी 10, तो नंबर मिल गए हमें 5 और 2। और 5 में से 2 घटाएंगे तो 3। अब हमारा गुणा माइनस की है यानी एक नंबर माइनस का होगा, जोड़ प्लस है तो यानी जो बड़ा नंबर है वो प्लस का होगा। तो 5 और -2 इसके दो नंबर हमें मिल गए जिसकी फॉर्म में हमें इसको स्प्लिट करना है। तो हम लिख देंगे p² + 5pq -2pq -10 q का स्क्वायर। दो में से कॉमन निकालेंगे तो पहले दो में से कॉमन आ गया p, हमारे पास बच गया p + 5q। उसके बाद -2 और साथ में q कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया तो प्लस का p बच गया और 2 पंजे 10 5q। तो हमारे पास फैक्टर बन गए इसके p + 5q और p - 2q। अभी हमने अंश को और हर को दोनों को अलग अलग से हल कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन में जो था, जो व्यंजक थे हमारे, उसके अंदर हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन था हमारा इसलिए 3 p² - 3 pq -18 q का स्क्वायर बटे p² + 3 pq -10 q का स्क्वायर। ऊपर वाला है हमारा 3 × p - 3q और p + 2q और नीचे वाला हमारा आया था p + 5q और p - 2q। तो कोई भी टर्म किसी भी टर्म के साथ कैंसिल नहीं हो रही, ना ही ऊपर वाला नीचे वाले के साथ किसी के साथ कुछ कैंसिल नहीं है। तो यही हमारा आंसर हो गया। सेकंड पार्ट है n³ - 3n² m + 3nm² - m³ और नीचे हर है हमारा 5m² - 10mn + 5n²। तो वैसे ही हम अंश को पहले सोल्व कर लेंगे अलग से। अंश हमारा है n³ - 3 -3 n² 2 m + 3n और m² 2 -m³ 3। ये हमारे पास है अंश। अब इसके अंदर 4 पद है हमारे। इसके लिए डायरेक्ट हमारी एक सर्वसमीका आती है, वो क्या है, वो हमारी है a³ - 3a² b + 3ab² - b³। ये हमारी होती है a - b³, इसके बराबर। तो अब हमारा अंश बिल्कुल सेम फॉर्म में है, a³ है, n³ है, 3a² b है, 3n² m है + 3ab² nm² - b³ और m³ बिल्कुल सेम है। तो ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा अंश, a की जगह हमारा n है और b की जगह पे हमारा m है। तो ये हो गया हमारा n - m³। उसके बाद हम हर को सोल्व करेंगे। हर है हमारा 5m² - 10 mn + 5n²। पहला तो काम 5 कॉमन आ जाएगा हमारा, 5 सभी में है तो 5 आ गया कॉमन। अंदर बच गया m² - 2mn और प्लस n²। अब बीच में हमारा जो पद बचा है ये, उसमें m² भी है और n² भी है। पहले पद का स्क्वायर भी, दूसरे लास्ट वाले पद का स्क्वायर भी, तो सर्वसमीका लग जाएगी। बीच में माइनस है तो
सर्वसमीका लग गई हमारी ए का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर जो कि है हमारी a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा हर किसके बराबर हो जाएगा, 5 हमारा ऑलरेडी है, a की जगह पर हमारा m है और b की जगह पर हमारा n है, तो m माइनस n का स्क्वायर। अब अंश में हमारा था n माइनस m और हर में हमारा है m माइनस m, तो हमें इसमें एक काम कर सकते हैं, माइनस को कॉमन ले सकते हैं ताकि हमारा जब हम डिवाइड करें दोनों को तो कुछ कैंसिल हो सके। तो इसके अंदर 5 हमारा ऑलरेडी है, माइनस हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास बच जाएगा n माइनस m और इस पूरे का स्क्वायर। अंदर जाएगा तो माइनस का m और प्लस का n बच जाएगा हमारे पास, माइनस का n और प्लस का m बच गया हमारे पास। तो क्यों किया ऐसा, ताकि हमारा अंश के साथ ये मैच कर जाए और हमारा कुछ कैंसिल हो जाए। अब उसके बाद 5 हमारा एज इट इज, माइनस का स्क्वायर होता है हमारा प्लस, तो क्या बच गया n माइनस m का स्क्वायर। ये हमारा हो गया हर। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन के अंदर अंश और हर की वैल्यू पुट कर देंगे हम, इसलिए n की 3 माइनस 3n स्क्वायर m प्लस 3n m स्क्वायर माइनस m की 3 अपॉन 5 m स्क्वायर माइनस 10 mn प्लस 5 n का स्क्वायर। ऊपर वाला था हमारा ये n माइनस m की 3 और नीचे वाला है हमारा 5 इंटू n माइनस m का स्क्वायर। ऊपर भी n माइनस m है और नीचे भी हमारा n माइनस m है। पावर का फर्क है, या तो डायरेक्ट हम पावर घटा सकते हैं ऊपर वाले में से नीचे वाले की पावर, क्योंकि सेम है हमारा बेस, या फिर हम इसको अलग अलग से लिख के तब भी कैंसिल कर सकते हैं। 3 पावर है तो 3 बार लिख देंगे और नीचे 2 पावर है तो हमारी इसको 2 बार हम लिख देंगे। तो 3 पावर थी, इसको लिख दिया हमने n माइनस m और n माइनस m। नीचे हमारे पास 2 पावर है तो 5 इंटू n माइनस m और n माइनस m, एक कैंसल और 2 कैंसल, तो हमारे पास बच गया n माइनस m बटे 5। यही इसका आंसर हो जाता है। तो पार्ट नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो जाता है। पार्ट नंबर 3 w की 3 माइनस v की 3 प्लस x की 3 प्लस 3wvx अपॉन w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2wv माइनस 2vx प्लस 2wx। तो अंश को सोल्व कर लेते हैं पहले। अंश हमारा है w की घात 3 माइनस v की घात 3 प्लस x की घात 3 और प्लस 3wvx। अब हमारे पास एक सर्वसमीका है, वो हमारी है a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की 3 माइनस 3 ABC। जो ये होता है हमारा, ये होता है a प्लस b प्लस c इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए के बराबर। अब जो इसकी लेफ्ट साइड है ये कुछ कुछ इससे मैच कर रही है, फर्क सिर्फ कहाँ है, हमारा प्लस का है और इसके अंदर हमारा माइनस का है। तो हम जो हमारा अंश है उसको इस सर्वसमीका की फॉर्म का हम बनाएंगे। वो हम कैसे बनाएंगे, W हमारा प्लस का है, ये हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। माइनस वी की 3 को हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस लगा के और माइनस वी की 3 वही आएगा, माइनस वी की 3 आएगा। 3 पावर है, ओड पावर है तो माइनस का आएगा। प्लस एक्स की 3 को लिखने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ लगाएंगे माइनस, साथ में 3 और हमारा W ऐसे का ऐसा, V की जगह लिखा हमने माइनस वी और X हमारा ऐसे का ऐसा।
तो अब ये बिल्कुल सेम सर्वसमीका बन गई है, ए की 3 प्लस बी की 3 प्लस सी की 3 माइनस 3 ए बी और सी। तो ये किसके बराबर था? ये हमारा इसके बराबर है, जहां पर ए हमारा w है, बी हमारा माइनस वी है और सी हमारा x है। तो हम इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे। तो a प्लस बी प्लस सी यानी कि w प्लस बी की वैल्यू माइनस वी और प्लस सी की वैल्यू x। उसके बाद a स्क्वायर यानी कि w का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस माइनस वी का स्क्वायर और सी स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए हमारा है w और v हमारा है b हमारा है माइनस का v प्लस माइनस बी सी, b हमारा है माइनस v और c हमारा है x माइनस सी ए, c हमारा है x और a हमारा है प्लस का w। तो ये हमने इसको कर लिया इस सर्वसमीका के अकॉर्डिंग। अब माइनस प्लस या जो स्क्वायर है उसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा हम, तो ये बच जाता है हमारे पास w माइनस वी प्लस एक्स और ये पोर्शन हो जाएगा w का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर होता है प्लस का वी स्क्वायर और x का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज। उसके बाद माइनस w गुणा माइनस वी, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस डब्ल्यू वी, माइनस का साइन आगे और माइनस का v, तो ये भी हो गया हमारा प्लस का वी एक्स और ये हमारा लास्ट में माइनस का एक्स डब्ल्यू ये हो गया। तो ये होगा हमारा अंश सोल्व करने के बाद। ऐसे ही हम इसका हर सोल्व कर देंगे। हर हमारा है w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2w v माइनस 2v x और प्लस 2w x। तो इसके अंदर तो हमारी सर्वसमीका वही लग गई, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर। कहाँ दिक्कत है कि वहां पे हमारा प्लस का होता है, इसके अंदर हमारे माइनस के हैं। तो माइनस का हमारा कौन सा पद है? माइनस का हमारा एक तो ये पद है और एक हमारा माइनस का ये पद है, दोनों में v कॉमन है तो v को हम लिख लेंगे माइनस का। इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, w का स्क्वायर इसको लिख देंगे माइनस का v स्क्वायर, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा v स्क्वायर प्लस का ही आएगा स्क्वायर करने के बाद, प्लस x का स्क्वायर प्लस 2w और साथ में लिख दिया माइनस का v, वही आ गया माइनस का 2w। ऐसे ही प्लस 2 माइनस का v और साथ में x और प्लस का 2wx हमारे पास ऑलरेडी था। तो ये सर्वसमीका लग गई हमारी इसके अंदर, जो कि थी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, जो कि होती है a प्लस b प्लस c के स्क्वायर के बराबर। तो इसके अंदर a हमारा क्या है? a हमारा है w, तो यानी कि ये हो गया हमारा w। b हमारा क्या है? b हमारा माइनस v है तो प्लस माइनस v और c हमारा है x प्लस में x और ये पूरे का स्क्वायर। उसके बाद यहां से माइनस को थोड़ा सोल्व करेंगे, w माइनस v प्लस x का स्क्वायर। तो ये हमारा हर सोल्व करने के बाद आ गया। अब हमारा क्वेश्चन में हमारा अंश बटा हर, तो इसलिए अंश हमारा है w माइनस v प्लस एक्स गुणा में w स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी प्लस वी एक्स माइनस एक्स डब्ल्यू और हर हमारा है
w माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर, w माइनस वी प्लस एक्स का स्क्वायर। हम डायरेक्ट काट सकते हैं। ऊपर हमारा w माइनस वी माइनस एक्स की पावर 1 है और नीचे हमारा w माइनस वी माइनस एक्स की पावर 2 है। तो क्या होएगा, एक पावर कैंसिल हो जाएगी हमारी, तो ये 2 पावर खत्म हो गई, यहाँ पे 1 पावर बच गई और ये पूरा कैंसिल हो गया। जैसे हम करते हैं नीचे लेके आएंगे तो पावर माइनस में हो जाएगी। तो यही हमारा आंसर बच गया इसका। तो आंसर क्या हो गया, w का स्क्वायर प्लस v का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस wv, सॉरी यहाँ पे आए wv आएगा, xv 2 बार आ गया, हाँ यहाँ पे आएगा हमारा wv, ऊपर हमारा wv था, प्लस wv प्लस vx माइनस xw और नीचे हमारा क्या बच गया, w माइनस v प्लस x। और यही इसका आंसर हो जाता है पार्ट नंबर 3 का। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में अंश है 4 y का स्क्वायर माइनस 20 वाई जेड प्लस 25 जेड का स्क्वायर और हर है 25 जेड का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर। तो अंश को सोल्व करेंगे पहले, जो कि हमारा है 4 वाई का स्क्वायर माइनस 20 वाई जेड प्लस 25 जेड का स्क्वायर। अब इसके अंदर 4 हमारा 2 का स्क्वायर है और 25 हमारा 5 का स्क्वायर है और बीच में माइनस है, तो सरल समीकरण लग जाएगी a माइनस बी के स्क्वायर के। तो लिख देंगे इसको 2 वाई का स्क्वायर प्लस 25 को लिख दिया हमने 5 जेड का स्क्वायर माइनस 2 गुणा में 2 वाई गुणा में 5 जेड, 5 गुणे 10, 10 गुणे 20 और साथ में वाई जेड। तो सरल समीकरण लग गई a का स्क्वायर माइनस 2 गुणा a गुणा b प्लस में b का स्क्वायर, जो कि है हमारी a माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। तो इसलिए अंश हमारा हो जाता है a की जगह हमारा है 2y और b की जगह हमारा है 5z, तो 2y माइनस 5z का स्क्वायर। चलो हर हमारा क्या है 25 जेड का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर। अब इसमें 2 टर्म है हमारी, लेकिन दोनों स्क्वायर की फॉर्म में है। 25 हमारा है 5 जेड का स्क्वायर और 4 वाई स्क्वायर हमारा है 2 वाई का स्क्वायर। तो पहले इसको हमने लिख लिया 5 जेड का स्क्वायर माइनस 2 वाई का स्क्वायर। अब सरल समीकरण बड़ी आसान सी लग गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। तो सरल समीकरण लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि है हमारी ए माइनस बी और ए प्लस बी। ए हमारा है 5 जेड और बी हमारा है 2y। तो इसका मतलब जो हर है हमारा वो किसके बराबर हो गया, वो हो गया हमारा 5 जेड माइनस 2y और 5 जेड प्लस 2y। अब यहां पे हम एक और काम कर सकते हैं भाई, जो हमारा अंश है उसके अंदर हमारा है 2y माइनस 5z और जो हर है उसके अंदर है 5z माइनस 2y। तो यहीं पर हम कॉमन निकाल सकते हैं, कॉमन निकाल के हम सोल्व कर देंगे। यहां नहीं भी करना चाहे तो हम बाद में भी कर सकते हैं इसको। कैसे, चलिए अब क्वेश्चन पे इसलिए 4 वाई का स्क्वायर स्टेटमेंट पे लिख लेते हैं हम 20 वाई जेड प्लस 25 जेड का स्क्वायर और हर था हमारा 25 जेड का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर, 25 जेड का स्क्वायर माइनस 4 वाई का स्क्वायर। तो अंश की जो फॉर्म आई थी वो हमारी है 2y माइनस 5 जेड के स्क्वायर के बराबर और हर है हमारा 5 जेड माइनस 2y और 5 जेड
प्लस 2y। इसके बाद अब कैंसिल तो होएगा ये, क्योंकि 2y और 5z है और माइनस है बीच में, तो कुछ ना कुछ तो हमारा कैंसिल होगा। अब कैंसिल करने के लिए या तो हम ऊपर से कॉमन लेंगे माइनस, या हम नीचे से कॉमन लेंगे माइनस। कहीं से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं हम। तो अगर हम ऊपर से माइनस कॉमन ले तो ये स्क्वायर करके खत्म हो जाता है। माइनस हमने ऊपर से कॉमन लिया, चलो माइनस हमने कॉमन लिया, तो ये हमारा माइनस का हो गया, ये हमारा प्लस का हो गया। तो ये हो गया 5z माइनस 2y और ये पूरे का स्क्वायर। नीचे हमारा एज इट इज 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। इसके बाद माइनस का स्क्वायर हो जाता है हमारा प्लस, तो ऊपर हमारा कह रहा है गया 5z माइनस 2y का स्क्वायर, और नीचे हमारा हो गया 5z माइनस 2y और 5z प्लस 2y। अब स्क्वायर है, नीचे एक टर्म है, तो ये पावर हमारी कैंसिल हो जाती है। तो हमारे पास बच गया 5z माइनस 2y और नीचे बच गया 5z प्लस 2y, और यही इसका आंसर हो गया। लिख देंगे इसको हम 5z माइनस 2y अपॉन 5z प्लस 2y आंसर। अगर हम नीचे से माइनस लेते तो हमारा माइनस फिर कॉमन रह जाता, आंसर वही बनेगा हमारा जब हम सोल्व करेंगे उसको। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 था। पार्ट नंबर 5, पार्ट नंबर 5 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। इसके अंदर दो पोलिनोमियल है, ऊपर वाले पद में ही दो बहुपद है, तो दो बहुपद है, दोनों के अलग अलग से हम पूर्णखंड करेंगे। ऐसे हमारे पास नीचे भी दो बहुपद है, एक ये और एक ये, इसके भी दोनों के अलग अलग से हम पूर्णखंड करेंगे। तो पहले अंश के कर लेते हैं। अंश में हमारा फर्स्ट जो पार्ट है, फर्स्ट हमारा जो पोलिनोमियल है, बहुपद है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। तीन पद है तो सर्वसमय का कोई लग नहीं रही, इसका मतलब है मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हमारा ये सोल्व होगा। तो मिडिल टर्म स्प्लिट कर देंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज माइनस का 6 एज इट इज, और हमें चाहिए ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ तो हो, प्लस का 1 जो बीच वाले पद का कोफिशिएंट है, और जिनकी गुणा हो 1 गुणा में -6 यानी कि -6। तो ऐसे दो नंबर जिनका जोड़ करेंगे तो प्लस का 1 और जिनकी गुणा करेंगे तो माइनस का 6, तो वो दो नंबर हो जाएंगे माइनस का 3 और प्लस का 2। गुणा करेंगे जोड़ प्लस का है तो प्लस का 3 और माइनस का 2, गुणा करेंगे तो माइनस का 6 और जोड़ करेंगे तो प्लस का 1 बच जाएगा हमारे पास। तो ये लिख दिया हमने प्लस का 3x और माइनस का 2x, इन दो में से कॉमन और इन दो में से कॉमन। पहले में से कॉमन आ गया x, तो ये बच गया x प्लस 3, और नेक्स्ट में से कॉमन आ गया माइनस का 2, तो ये भी बच गया हमारा x प्लस 3। तो x प्लस 3 पूरे में से कॉमन आ गया, यहां बच गया x और यहां बच गया 2। तो ये हो गया अंश के एक जो पहला बहुपद था उसका हल, उसके फैक्टर। उसके बाद जो सेकंड है अंश में ही, वो हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये भी हमारा सेम है, सेम मध्य पद को तोड़ के ये हमारा सोल्व होगा। तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज प्लस 12 हमारा एज इट इज, और हमें दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ तो हो माइनस के साथ और जिनकी गुणा हो 1 गुणा में 12 यानी कि प्लस के 12। तो माइनस का 4 और माइनस का 3 दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का 7 हो गया, और गुणा करेंगे तो प्लस का 12 हो जाएगा। तो यहां पे लिख दिया हमने माइनस का 4x माइनस का 3x। पहले दो में से कॉमन आ गया x माइनस 4, नेक्स्ट दो में से कॉमन आ गया माइनस का 3, तो x माइनस 4। तो पूरे में से x माइनस 4 कॉमन आ गया हमारा, x माइनस 4, और बच गया हमारे पास x माइनस 3। तो अंश है जो पूरा हमारा वो क्या था, पहला बहुपद गुणा दूसरा बहुपद। तो अंश बन गया हमारा
x प्लस 3 जो हमने ऊपर निकाला था, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 3। ये पूरी हमारे अंश की वैल्यू बन गई। दो बहुपदों को हमने फैक्टर्स के रूप में तोड़ लिया। अब हर सोल्व करेंगे। हर हमारा है जो फर्स्ट है, इसके अंदर भी हर में वो है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसके अंदर भी मध्य पद को तोड़ के सोल्व होगा हमारा। तो एक्स स्क्वायर हमारा एज इट इज प्लस का 8 हमारा एज इट इज। अब हमें दो नंबर चाहिए जिनका जोड़ तो हो माइनस के 6 और जिनकी गुणा हो 1 गुणा में 8 यानी कि प्लस का 8। तो 4 और 2, 4 दूनी 8, माइनस का 2 और माइनस का ही 4। तो ये दो नंबर हमें मिल गए। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4x तो कॉमन निकालेंगे पहले दो में से। पहले दो में से हमारा x कॉमन आ गया, अंदर बच गया x माइनस 2। अगले दो में से माइनस का 4 कॉमन आ गया तो हमारा बच गया x माइनस 2। पूरे में से हमारा x माइनस 2 कॉमन आ जाएगा। तो x माइनस 2 कॉमन आने के बाद हमें बच गया x माइनस 4। तो ये हर का हमारा जो पहला बहुपद है उसको हमने सोल्व कर लिया। अब दूसरे वाला बहुपद हर के अंदर वो है एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब एक्स स्क्वायर माइनस 9 हमारे पास है तो यहां तो सिंपल सिंपल लग गया। एक्स स्क्वायर और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। सर्वसमीका लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होती है हमारी ए माइनस बी और ए प्लस लिख देंगे। क्यों लिखा ऐसा? बिकॉज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा ए माइनस बी और ए प्लस बी के बराबर होता है। तो हर कंप्लीट हो गया हमारा। पहले बहुपद से हमारे फैक्टर आए थे x माइनस 2 और x माइनस 4। दूसरे बहुपद से फैक्टर आए x माइनस 3 और x प्लस 3। अब क्वेश्चन पे सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे अंश की और हर की। क्वेश्चन था हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, तो इसलिए अंश बटा हर। अंश हमारा था x प्लस 3, ये रहा, x माइनस 2, x माइनस 4 और x माइनस 3। और हर है हमारा x माइनस 2, x माइनस 4, x माइनस 3 और x प्लस 3। तो x प्लस 3 से हमारा x प्लस 3 कैंसिल हो गया, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल हो गया, x माइनस 4 से x माइनस 4 कैंसिल हो गया और इससे ये भी कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास क्या? 1। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 हमारा है अंश में है p की 4 पावर माइनस 16 और हर में है p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। अंश बटा हर। तो अंश है हमारा p की 4 माइनस 16। अब इसके अंदर फिलहाल कोई सर्वसमीका नहीं लग रही क्योंकि 4 की पावर में कोई सर्वसमीका नहीं होती, लेकिन 2 की पावर में सर्वसमीका है। तो पहले इसको 2 की पावर की फॉर्म में चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर सकते हैं? 4 पावर है तो 2 की पावर 2, ऐसे इसको लिख सकते हैं हम, p की 2 की पावर 2 और 16 हमारा होता है 4 की पावर 2। अब सर्वसमीका लग जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि हमारा है a माइनस बी और a प्लस बी। सर्वसमीका जो यूज हुई इसके अंदर वो थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि है हमारा a माइनस बी और a प्लस बी। अब इसके बाद ये तो फिक्स हो गया p स्क्वायर प्लस 4। स्क्वायर में तो अगर प्लस है बीच में तो कोई सर्वसमीका नहीं लगेगी, लेकिन यहां पे लग सकती है। कैसे? p स्क्वायर माइनस 4 और 4 है हमारा 2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर और p स्क्वायर प्लस 4 हमारा एज इट इज।
अब फिर से वही सर्व समीकरण लग गई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली। ए हमारा p है और b हमारा 2 है, तो ये बन गया हमारा p माइनस 2, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4। तो ये अंश की फॉर्म हमारी बन गई कंप्लीट। अब इसके बाद हर को सोल्व करेंगे। हर हमारा p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4। मध्य पद को तोड़ के तभी सोल्व होगा हमारा, क्योंकि कोई सर्व समीकरण नहीं लग रही। सर्व समीकरण भी लग जाएगी इसके अंदर एक्चुअली एक, क्योंकि p का स्क्वायर है और 4 हमारा 2 का स्क्वायर है, तो सर्व समीकरण लगा देते हैं। p स्क्वायर एज इट इज 4 हमारा होता है 2 का स्क्वायर और बीच में हो जाएगा 2 गुणा में p गुणा में 2, 2 दूनी 4 माइनस का 4p। तो सर्व समीकरण हमारी लग गई a माइनस बी वाली। सर्व समीकरण ए स्क्वायर माइनस 2 गुणा ए गुणा बी प्लस में बी स्क्वायर, जो कि है हमारी ए माइनस बी के स्क्वायर के बराबर। अब इसके अंदर ए हमारा है p और b हमारा है 2, तो इसका मतलब जो हर है हमारा वो हो गया p माइनस 2 के स्क्वायर के बराबर। तो ये हमारा हर हो गया। सोल्व कर लेंगे, अंश बटा हर हमें निकालना है। वैल्यू पुट कर देंगे हम सारी अंश की और हर की। तो इसलिए p की 4 माइनस 16 बटे p स्क्वायर माइनस 4p प्लस 4, अंश हमारा जो था निकाला था हमने p माइनस 2, p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4, और हर हमने निकाला है p माइनस 2 का स्क्वायर। स्क्वायर है, ऊपर भी p माइनस 2 है, तो स्क्वायर से एक पावर कैंसिल होगी, नीचे हमारी एक पावर बच गई और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। बराबर है p प्लस 2 और p स्क्वायर प्लस 4, नीचे आ गया हमारा p माइनस 2, तो यही इसका आंसर हो जाता है। तो ये हमारा लास्ट पार्ट था इस क्वेश्चन का और इस प्रश्नावली का भी। प्रश्नावली 4.5 हमारी कंप्लीट हो जाती है। लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।